नमस्कार। एआई क्रांति आ चुकी है और ये कोई मामूली टेक अपडेट नहीं है। ये हमारे काम करने और यहाँ तक कि सोचने के तरीके को जड़ से बदलने वाला है। तो आज हम संदीप माहेश्वरी के विचारों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस नए दौर में आगे कैसे बढ़ा जाए। ये लाइन, ये एक सीधी और सच्ची चेतावनी है। सोचिए, पहले क्या होता था। एक बड़ी सी कंपनी में ठीक ठाक औसत दर्जे का काम करके भी गुजारा चल जाता था। लेकिन एआई के आने से अब छिपने की कोई जगह नहीं बचने वाली। अब सवाल है, ऐसा क्यों? भाई सिंपल है, क्योंकि अब हर काम की क्वालिटी को, उसकी गुणवत्ता को बहुत आसानी से मापा जा सकता है। तो हमारा पहला सेक्शन है एआई क्रांति आ चुकी है। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक और टेक अपडेट नहीं है। हम सब मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति के गवाह बन रहे हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बार मशीनों में तर्क करने की, यानी कि सोचने की क्षमता आ गई है। ये सिर्फ डेटा को प्रोसेस करने वाली बात नहीं रही, अब बात है समस्याओं को समझने और उन्हें सुलझाने की। तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर एक एआई हम इंसानों से 10 लाख गुना तेजी से सोच सकता है, तो फिर इंसान की भूमिका क्या रह जाएगी? हमारी पढ़ाई का क्या? हमारे करियर का क्या होगा? हाँ, ये सवाल शायद थोड़ा डराता है, लेकिन सच तो ये है कि इसका सामना किए बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो चलिए सेक्शन 2 पर आते हैं। पुराने नियम अब लागू नहीं होते। देखिए, हम इंसान हमेशा से नई तकनीक के साथ ढलते आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार ये मामला थोड़ा अलग है। वो पुराने तरीके अब शायद काम नहीं करेंगे। चलिए समझते हैं कि क्यों। ये स्लाइड सबसे जरूरी अंतर को समझाती है। प्रवासन बनाम विनाश। जब टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर आए तो क्या हुआ? लोगों ने कंप्यूटर चलाना सीख लिया, है ना? वो एक स्किल से दूसरी स्किल पर माइग्रेट हो गए। ये था प्रवासन। लेकिन एआई के साथ मामला अलग है। यहां मशीन खुद सोच रही है। ये सिर्फ एक टूल नहीं है जिसे हम चलाएं। ये तो एक ऐसा सिस्टम है जो खुद काम कर सकता है। और इसीलिए कुछ भूमिकाओं का विनाश या एनिहाइलेशन हो सकता है। और यही वो बात है जो इस क्रांति को बिल्कुल अलग बनाती है। तो ये विनाश, ये असल में दिखेगा कैसे? इसे समझने के लिए एआई एजेंट्स के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। और देखिए, ये सिर्फ कोई चैटबॉट नहीं है। ये तो एक तरह से ऑटोनॉमस कर्मचारी हैं, स्वायत्त कर्मचारी, जिन्हें कोई भी काम सौंपा जा सकता है और वो उसे खुद ब खुद पूरा कर देंगे, बिना थके, 24 घंटे। अब जरा एक बिजनेस के नजरिए से सोच कर देखिए। ये तर्क अकाट्य है, इसे कोई काट नहीं सकता। एक तरफ है मानव कर्मचारी, दिन में 8 घंटे काम, ब्रेक भी चाहिए, वेतन और बाकी फायदे भी। और दूसरी तरफ एक एआई एजेंट, 24/7 काम, कोई ब्रेक नहीं, और लागत बस एक मामूली सी सब्सक्रिप्शन फीस। और हाँ, इसे स्केल करना, 1 से 10 या 100 एजेंट बनाना, वो भी तुरंत और बेहद सस्ता है। अब जरा सोचिए, कंपनियां किसे चुनेंगी? तो ठीक है, सेक्शन 3, समस्या तो बिल्कुल साफ है ना? लेकिन इसका समाधान क्या है? जवाब है क्रिटिकल थिंकिंग की शक्ति। यही वो चाबी है, वो कुंजी है जो इस नई दुनिया में न सिर्फ अस्तित्व बचाएगी, बल्कि सफलता भी दिलाएगी। अच्छा, एक बात साफ कर दूं, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं होता। वो तो ओवर थिंकिंग है, बिना किसी दिशा के बस सोचते रहना। क्रिटिकल थिंकिंग का असली मतलब है सबूतों के आधार पर विश्लेषण करना। जैसे एक डॉक्टर कोई भी इलाज देने से पहले बीमारी का सही पता लगाता है, उसका निदान करता है, ठीक वैसे ही हमें भी पहले समस्या को ठीक से समझना होगा। तो सवाल यह है कि ये मानसिकता विकसित कैसे की जाए? 2 बहुत ही बुनियादी कदम हैं। पहला, दिमाग को खुला रखना होगा। हर मान्यता पर, यहां तक कि अपनी खुद की मान्यताओं पर भी सवाल उठाना सीखना होगा। और दूसरा, रिसर्च करें। एक्टिव होकर जानकारी जुटाएं कि दुनिया में चल क्या रहा है, खासकर सिलिकॉन वैली जैसी जगहों पर। क्यों? क्योंकि भविष्य वहीं तो आकार ले रहा है। अब ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन पीछे छूट जाने का एक जो हेल्दी डर होता है वो कई बार कोरे आशावाद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। सोचिए हम सब परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा कब पढ़ते हैं? जब फेल होने का डर होता है ना? बस वही डर हमें सीखने और बदलने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। सेक्शन 4, भविष्य के लिए हमारी मानसिकता। तो अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि क्या करना है। अब बात करते हैं कि कैसे करना है। इस नए युग में कोई भी इंसान खुद को इर्रिप्लेसेबल, यानी कि जिसकी जगह कोई और ना ले सके, वैसा कैसे बना सकता है? वो जो लाइफ सेट वाली सोच थी
वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जैसा कि हम देख सकते हैं, अतीत में क्या था? एक सीधी लाइन, कॉलेज किया, नौकरी मिली और बस जिंदगी सेट, है ना? लेकिन भविष्य कोई सीधी लाइन नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला चक्र है। सीखो, ढलो, विकसित हो और फिर से इसी को दोहराओ। यही नया नियम है। तो सोचिए, जब मशीनें ज्यादातर काम कर ही सकती हैं, तो कोई भी कंपनी एक इंसान में क्या देखेगी, क्या ढूंढेगी? वो इन गुणों को खोजेगी। एक ऐसा इंसान जो लगातार सीखने को तैयार हो, जो बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो, जो किसी भी हाल में ढल सके। मतलब कोई ऐसा जो एक रुके हुए तालाब की तरह नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह हो, जो हमेशा बदलता रहे और आगे बढ़ता रहे। और यहीं पर हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। किसी को भी मशीनों से नहीं बदला जाएगा। उन्हें बदला जाएगा उन लोगों द्वारा जो इन मशीनों का इस्तेमाल करना जानते हैं। तो असली चुनौती मशीनें नहीं है, असली चुनौती है खुद को बदलना। सवाल अब सिर्फ एक ही बचता है, क्या हम सब सीखने के लिए तैयार हैं?